भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के वीडियो में शिव महापुराण का जो वृत्तांत आपको बताया जाएगा, उससे आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा कि इस समस्त संसार में भगवान महादेव जी के समान आपका हितकारी, हितैषी और शुभ चिंतक कोई दूसरा और नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक बात कहनी है कि जगत पिता शिव नाम से ना ही कोई फेसबुक में पेज बनाया गया है, ना ही कोई प्रोफाइल बनाई गई है, ना ही इस चैनल की उपस्थिति इंस्टाग्राम आदि ऐप पर है और अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल की उपस्थिति नहीं है। अतः आपको किसी भी माध्यम से इस चैनल के नाम से कोई संपर्क करे तो आप तुरंत समझ जाएं कि उससे इस चैनल का कोई संबंध नहीं है। मेरी आप सभी दर्शकों से मुलाकात केवल YouTube पर होगी और यही एकमात्र चैनल जो कि आप देख रहे हैं जगत पिता शिव नाम से, यही एकमात्र मेरा चैनल है। तो इस नाम से आपसे कोई संपर्क कर रहा है तो आप फौरन समझ जाएं कि इस चैनल से उसका कोई संबंध नहीं। तो अब वीडियो के मूल विषय पर आते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से कुबेर के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कुबेर कैसे धनपति बन गया और धनपति होने के साथ साथ भगवान महादेव जी ने उसे अपना मित्र कैसे घोषित कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। काम्पिल्य नगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के एक सुयोग्य ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत प्रसिद्ध थे अपनी विद्वता के कारण। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नाम का एक 8 वर्षीय पुत्र भी था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया था। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था, मतलब विभिन्न प्रकार की मौज मस्ती की क्रियाओं में ही वो लिप्त रहता था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था क्योंकि पिता से वो डरता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, तो पूजा पाठ करना, गुरु दीक्षा देना, यही सब तो उनकी दैनिक क्रिया थी। जब वापस आकर के वह घर में अपनी पत्नी से गुणनिधि यानी अपने पुत्र के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती थी कि वह कहीं नहाने गया है या कहीं ऐसे ही घूम रहा है आसपास। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। तो इसी प्रकार से माता जी उसकी कमियों को छुपाती रहती थी। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती भी थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो क्रोध के आवेश में हम दोनों को ही मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर तो माँ के समझाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार आया और संयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। तब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे आपके पुत्र ने ही दे दी है। और यही नहीं बल्कि उसने और भी जुआरियों को बहुत सारा धन घर से ला करके दिया है। परंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि आप जैसे परम पंडित, परम ज्ञानी भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं पहचान पाए। आश्चर्य तो इस बात का है। यह सारी बातें सुनकर जो पंडित जी दीक्षित जी थे, उनका सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी दो। पंडित जी की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण ही नहीं है कि वह अंगूठी कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू तो बड़ी सत्यवादिनी बनती है ना, इसीलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को इधर उधर फेंक के अंगूठी को ढूंढने लगे, लेकिन वस्तु मिली नहीं क्योंकि वह तो उनका पुत्र जुए में हार चुका था। फिर आए दिन यही सब प्रक्रियाएं चोरी चकारी की उनके घर में होने लगी, उनके पुत्र के द्वारा ही। तो क्रोध में आकर एक दिन
पंडित जी ने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को घर से ही निकाल दिया। अब इसके आगे का वृत्तांत सुनिए। ब्रह्मा जी नारद जी से ये कथा बता रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी फिर नारद जी से आगे कहते हैं, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला कि अब माता जी का और मेरा प्रवेश उस घर में संभव ही नहीं है, हमें घर से निकाल दिया गया है, तो उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां आया था। उस व्यक्ति ने अपने परिवार सहित शिव जी का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर अर्पित किए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर के अंदर चला गया। उस समय अंधेरा बहुत हो चुका था, इसलिए अपने वस्त्र को जलाकर उसने उजाला किया, क्योंकि उसे तो चोरी ही करनी थी ना, अंधेरे में उसे क्या दिखाई देता। तो उसने कहा चलो भाई एक गमछा ही जला देते हैं अपना, लेकिन इसके बदले अन्य चीजें तो मिल जाएंगी। उसके मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं था कि मंदिर में प्रकाश करना है, वो तो चोरी के उद्देश्य से अपने वस्त्र को वहां जला रहा। तो मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख एक दीप जलाकर दीपदान कर दिया। ऐसा संयोग वहां बन गया। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा, तो चूंकि कई दिनों से वह भूखा प्यासा तो था ही, इतनी मारपीट को वह सहन नहीं कर सका और परिणाम स्वरूप उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांधकर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी के भोग की सामग्री की चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। अब आगे देखिए, मैं मूल श्लोकों के द्वारा आपको आगे का वृत्तांत बताता हूँ। शिवगणों ने यमदूतों से कहा, मुंच तैनम द्विजाम याम्या गणाः परम धार्मिकम दंड योग्यो न विप्रौसो दग्ध सर्वाघ संजया इत्याकर्ण वचस्ते ही यमराज गणास्ततः महादेव गणानाहुर बभूवश्च किताभृशम शंभोर गणानथालोक्य भीतस्तैर्यमकिंकरैः अवादि प्रणतैरित्थम दुर्वृत्तोयम गणाद्विजा। अर्थात शिवगणों ने कहा कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपदान के समान प्रकाश किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर सदा ही शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आप सभी दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से दर्शकों का ये प्रश्न आता रहता है कि क्या अपने इष्ट देव के लोक में जाने के बाद भी क्या हमारा पुनरागमन मृत्युलोक में होगा? तो यहाँ प्रमाण सहित मूल श्लोकों के सहित मैंने आपको बता दिया है। शिवगण ये कह रहे हैं कि गुणनिधि को कुछ दिनों तक शिवलोक में रहना होगा। जैसे ही इसकी वैलिडिटी पूरी होगी तो फिर से इसे जन्म लेना पड़ेगा। शिवगण बता रहे हैं ना कि ये कलिंग देश का राजा बनेगा। आप सोचिए, शिवगणों ने यही तय कर दिया ना रास्ते में ही कि भैया इसको शिवलोक में जाना है और अपनी समयावधि को पूरा करके यह कलिंग देश का राजा बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? शिव जी के गण कह रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा गण नंदी जी और वीरभद्र और भैरव जैसे नहीं। ये सामान्य ऐसे जो टहलते रहते हैं, आत्माओं को पकड़ने ले जाने ले आने वाले जो गण होते हैं ना, वो इतने सुयोग्य हैं और इतना अधिकार महादेव जी ने उन्हें दे रखा है कि आगे का भी सारा वृत्तांत उन्हें पता है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि अपने इष्ट देव के लोक में जाने पर भी हम सदा के लिए वहां निवासी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे मन का अस्तित्व भी है।
पुनरागमन तभी नहीं होता है जब हमारे मन का अस्तित्व मिट जाए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जब तक आपके मन का लय नहीं हो जाता, आपके जन्म मरण का क्रम चलता रहेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको बहुत लंबे अवधि का जन्म मिल जाए, बहुत लंबा समय आपको किसी लोक विशेष में भोगने को मिल जाए, लेकिन वो लंबा ही रहेगा, अनंत नहीं रहेगा। जैसे ही उसकी अवधि समाप्त होगी, आप फिर चक्र में फंस जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो शिवगण यमदूतों से कहते हैं कि ये कुछ दिनों तक शिवलोक में रहेगा, फिर अवधि पूरी करने के बाद कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक की ओर चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। गुणनिधि को उनके सामने ले जाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव और माता उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुए। यानी कलिंग देश के जो राजा अरिंदम थे, उनके पुत्र दम के रूप में इस गुणनिधि नाम के ब्राह्मण बालक का जन्म हुआ। जैसा कि शिव गणों ने पहले ही कह दिया था कि ये कलिंग देश का राजा बनेगा, एकदम वही ट्रैक पे स्टोरी चल रही है। बिल्कुल अक्षरशः वैसी ही घटना हो रही। इति प्रोक्तम गुणनिधेर यज्ञ दत्तात्मजस्य ही चरितम शिव संतोषम शृण्वताम सर्व कामदम सर्वदेव शिवेनासौ सखित्वम च यथेयवान तदप्येकमना भूत्वा शृणुतात ब्रमीमिते। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी उस गुणनिधि के लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति को प्राप्त करता है। अब आगे नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बताइए। फिर ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके तथा उमा माहेश्वर जी का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ और उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वो तो होनी ही थी क्योंकि वह शिवलोक से गया हुआ था। वह सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता था। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब ओर शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीपदान करते थे। वो देखिए, पुराने जन्म वाली वृत्ति जिसने उसे शिवलोक में पहुंचाया था, शिव मंदिर में प्रकाश करने की आदत, उसी ने उसको शिवलोक पहुंचाया और आज कलिंग देश का राजा बना दिया। तो उसने वो आदत आज तक उसके अंतर्मन में विद्यमान थी कि मंदिर में, खासतौर से शिव जी के मंदिर में प्रकाश करने का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को यह आज्ञा दी, मतलब हर ग्रामाध्यक्ष मतलब हर गांव-गांव में एक प्रधान व्यक्ति होता है, जैसे गांव का मुखिया आदि, उन सबको ये आज्ञा दी गई कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। ऐसा कानून बना दिया था उन्होंने। आगे राजा दम कहते हैं, अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो मृत्युपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। यानी राजा दम जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसके बाद अपने सुकर्मों और शिव भक्ति के प्रताप से वो अलकापुरी के स्वामी बन गए। फिर ब्रह्मा जी आगे नारद जी से बताते हैं, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया। अलकापुरी के स्वामी होने का मतलब ही है कि दिक्पाल बन जाना। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूँ। हे नारद, बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के बड़े पुत्र कुबेर हुए।
उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन नाम के कल्प के प्रारंभ होने पर, जैसे आजकल वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, तो उसी प्रकार मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति माता उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, लिंगे मनस्समाधाय स्थितम स्थाणु स्वरूपिणम उवाच वरदोष्मीति तदा चक्ष्वालकापते उन्मील्य नयने यावत् सपश्यति तपोधनः तावदुद्यत सहस्त्रांशु सहस्त्राधिक तेजसम। भगवान शिव ने कहा, हे अलकापति, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गईं। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों में वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर कुबेर आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ ये सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य, रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ? कुबेर देवी उमा को निरंतर देखे जा रहा था। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा था। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा था। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गुह्य शक्तियों के स्वामी हो जाओगे। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनोगे और मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। हे कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। यही तुम्हारी माता है। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी उमा से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर जगत जननी माँ जगदम्बा बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई। मित्रता क्या हुई? वो तो भगवान शिव का बड़ा दिल है जो इस लंपट गुणनिधि नाम के बालक को कहां से कहां तक पहुंचा दिया और आज अपना मित्र भी घोषित कर दिया। हालांकि वो क्या योग्यता रखता है कि भगवान शिव का वो मित्र बन पाएगा। लेकिन शिव जी अपने स्टाइल के लिए ही प्रसिद्ध हैं। असंभव को संभव कर देना, अप्रत्याशित घटनाओं को घटा देना, यही सब काम है शिव जी का। तो इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तो आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की मन से, बिना मन के, प्रेम से, अश्रद्धा से, किसी भी प्रकार से आप उनकी थोड़ी भी सेवा कर लेते हैं तो जो तीनों लोकों में व्याप्त शिव जी के गण हैं वो किस प्रकार आपकी सहायता करते हैं। इसीलिए आप सभी दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप लोग कुछ भी कर पाएं या ना कर पाएं, हर कार्य को कर पाना आवश्यक नहीं है। बस एक कार्य को ही आप श्रद्धा पूर्वक पकड़ लें और वो है प्रभु के नाम का कीर्तन। और इसमें अर्थवाद में भी मत पड़िए कि मैं इतना नाम का जप करता हूँ, इतनी संख्या, उतनी संख्या, ये सब चक्कर में मत पड़िए। बस हर श्वास में, वर्तमान में आप शिव जी का नाम जाप कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। भूतकाल में कितना जपा कोई मतलब नहीं, भविष्य में क्या होगा कोई जानता नहीं। वर्तमान में आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप वर्तमान में शिव जी के शरण में रहिए और हर श्वास में शिव नाम जाप का प्रयास कीजिए। जब चोर उचक्कों को भगवान शिव शिवलोक ले जाते हैं तो फिर आपकी दुर्गति कैसे हो सकती है।
वर्तमान में आपके जीवन में हो सकता है कुछ विषम परिस्थितियां हों, कुछ प्रतिकूलताएं हों, तो वो आपके पीछे के किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। दुनिया में ऐसा कोई कर्म ही नहीं है कि करें आप और भुगते कोई और, ऐसा सिद्धांत ही नहीं है। हमारे ऊपर जो भी आ रहा है उसकी संरचना हमने पहले ही कर दी है, इसीलिए आज वो हमारे साथ हो रहा है। तो ना होने वाली क्रियाएं हमारे साथ ना हो और हर होने वाली क्रियाएं हो, तो इसका एक ही मार्ग है, मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लीजिए। समय बहुत द्रुत गति से भाग रहा है, कितनी तेजी से बचपन व्यतीत होता है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर जवानी भी बीत जाती है और बुढ़ापा भी बहुत जल्दी से ही बीत जाता है। और हम बस प्लान ही करते रह जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो बीत गया सो बीत गया, आगे जो आने वाला है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। एक वर्तमान ही हमारे हाथ में है, हमने वर्तमान को सुधार लिया तो आगे भविष्य भी उज्जवल ही होगा। तो दुनिया की तमाम आशाओं और भरोसों को छोड़कर एक भगवान शिव के नाम का ही सहारा ले लीजिए, फिर और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री नंदीश्वर महाकाल जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।